ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। जी हाँ, ये एक अर्जेंट रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर करंट सिचुएशन या फ्यूचर के लिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और अपनी इंट्यूशन से 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर पिक कीजिए। जी हाँ, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। जी हाँ, अपनी आंखें बंद करके सोचिए, जिस भी नंबर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं उस एक नंबर को आप पिक कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप अपनी रीडिंग को वहाँ से सुन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आगे बढ़ाने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो नंबर 1 पीपल, आपके लिए जो कार्ड आ रहा है, जो मैसेज आ रहा है वो है सरेंडर। जी हाँ, तो बाबा आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सरेंडर कीजिए। तो बाबा यहाँ आपको कहना चाह रहे हैं कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, देखिए ऑल आर वन, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना रूप अनेक है, भगवान एक है, रूप अनेक है। तो आप जिनको भी मानते हैं, आपके इष्ट, आपके गुरु इस टाइम पे आपको उनको सरेंडर करने की ज़रूरत है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो, अभी आपके जो एंजल्स हैं, जो मास्टर्स हैं, वो आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ सरेंडर कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप सरेंडर करते हैं तो वो आपकी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को वो संभालेंगे। हो सकता है कोई ऐसी स्थिति हो जो आपसे डील ना हो पा रही हो, आपको सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, आपको समझ ना आ रहा हो कि करना क्या है, होगा क्या आगे चल के। ओके, दैट इज़ द टाइम कि अब आपको भगवान को सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ने की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी रिलेशनशिप को लेके हो, फाइनेंसेस को लेके हो, करियर को लेके हो, आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, या फाइनेंसेस को लेके आप घबरा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो बाबा यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी घबराइए मत और सरेंडर कीजिए। बो डाउन योर फीट, लोटस फीट। जी हाँ, कार्ड में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान के चरण बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको भी सिमिलरली सरेंडर करने की ज़रूरत है। फिर विद ऑल योर थॉट्स ये सोचिए कि जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो आपके लिए निकालेंगे, आपकी सिचुएशन के हिसाब से। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक करंट सिचुएशन जो आप डील कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कई लोगों के लिए कि आपको इस टाइम पे विश्वास अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और टोटली सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ने की ज़रूरत है। और जल्दी ही आपको आपकी सिचुएशन का जो आउटकम है वो जल्दी ही जल्द मिलने वाला है। और आप कार्ड में ही देख सकते हैं, सच अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ओके, तो जिनको भी मानते हैं, क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये सब भगवान एक है लेकिन रूप उनके रूप अलग अलग हैं। तो आप जिनको भी मानते हैं उनको फॉलो कीजिए और उनको सरेंडर कीजिए। चलिए, ये तो हो गया पाइल नंबर 1। अब जो पाइल नंबर 2 है, यहाँ पे बाबा कह रहे हैं बिलीव। अब बाबा यहाँ कहना चाह रहे हैं डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक। इसका मतलब हर चीज़ जो आप सोच रहे हैं वो सही नहीं हो सकती। ओके, अब वो किसी पर्सन के लिए हो सकती है या किसी सिचुएशन के हिसाब से हो सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में चल रहा है, हो सकता है नेगेटिव चल रहा है। अगर नेगेटिव चल रहा है तो बाबा कह रहे हैं कि नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। क्यों? क्योंकि जो आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो सब कुछ रियलिटी हो, वो सच हो। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं किसी चीज़, किसी सिचुएशन के बारे में, ओवर ज़्यादा किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए आप किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके माइंड में कुछ चल रहा है ऐसा, तो वहाँ पे भी बाबा कह रहे हैं कि हर चीज़ पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अब ये सिचुएशन आपको देखनी है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में आपको रेड सिग्नल्स मिल रहे हैं, या भगवान आपको बार बार साइंस दे रहे हैं, या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या बार बार किसी सिचुएशन में किसी पर्सन के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो दैट इज़ कि शायद आपको साइन दे रहे हैं। ओके, या हो सकता है कि आप अपने मन में किसी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं इस
टाइम पे। तो अगेन ज़रूरी नहीं है कि सब सच हो सकता है वो आधा झूठ हो, ओके। तो देन ऑल्सो आपको सब कुछ ओवर कहते हैं ना कि ओवर नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बाबा आपको कहना चाह रहे हैं। तो इस टाइम पे ये आपकी मदद करेंगी, ओके। और आपको हर चीज़ पे भी बिलीव नहीं करना जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी रैंडम थॉट्स आ रहे हैं। एक होता है कि आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, एक होता है कि आपका माइंड, कई बार माइंड बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचता है, और जब हम बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल होके सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, रैंडम थॉट्स भी आते हैं, तो ज़रूरी नहीं वो सच हो, ओके। तो ये मैसेज आ रहा है। अब जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, लकी वंस, सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। तो बाबा यहाँ कहना चाह रहे हैं कि गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। हो सकता है भाई घर में कोई गुड न्यूज़ मिले, कोई पार्टी, या हो सकता है कि कोई शादी हो, या एंगेजमेंट हो, या हो सकता है चाइल्ड बर्थ, एनीथिंग, बट येस जल्दी ही कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है और आप बहुत हैप्पी और बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है वो सेलिब्रेशन का टाइम है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो आपके फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, या हो सकता है आपकी खुद की लाइफ में आप कोई खुशखबरी आपको मिल रही है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दे किसी भी सिचुएशन में। तो ऐसे ऐसी ब्लेसिंग्स बाबा आपको दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दियाज भी लाइट हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि दिवाली है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। तो दैट मीन्स हेडिंग टूवर्ड्स अ गुड न्यूज़ एंड सेलिब्रेशन इन योर लाइफ, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल 1, 2 एंड 3। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।